एक रोटी उन लोगों को भारी भारी पड़ गई, नहीं संभाली गई माँ। वो तमाम खवातीन जिनको अपने घर वालों ने छोड़ दिया, इनकी कफालत बिनते फातिमा फाउंडेशन कर रही है, बल्कि इन्हें उम्रे पर भी ले जाया जाता है। इतने दिन हो गए मुझे आए हुए और अभी तक मुझे बच्चों से नहीं मिल पाई हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बेटा, दुआ है आपकी। अच्छा, उम्रा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। अम्मी को और असद बेटे को दुआ दे रहे हैं कि अब इतने दिन से साल से तमन्ना थी कि उम्रा करेंगे, तो अल्लाह ने सुन लिया हमारी दुआ। अच्छा, पहला ट्रिप था आपका या इससे पहले भी? अच्छा, पांचवा छठा ट्रिप है। अच्छा, माशाल्लाह, मुसलसल जी। ये तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये उम्रा करवाने वाला अदारा है प्रॉपर। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, सलाम बेटा, कैसी हैं आप? ठीक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बेटा, आप भी उम्रा पर गई थी? मैं भी उम्रा पे गई थी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। दिल की ख्वाहिशें पूरी हो गई, जो दिल की हसरत थी वो सारी पूरी अम्मी ने करवाई सब। हाँ, मेरी दिल की ख्वाहिश थी मैं काबे को हाथ लगाऊं, और मैंने काबे को हाथ लगाया, मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 8 बच्चे हैं। तो 8 बच्चों में से अच्छा, ये कहानी आप सुनाएंगी थोड़ी सी? कुछ बताएंगी? कुछ नहीं बताऊँ तो क्या वजह हुई कि आप यहाँ? देखें व्यूवर्स के ऐसे वाक़यात देखकर सुनकर दिल खून के आंसू होता है। ये माँ जी नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि इनके 8 बेटे हैं, 8 बच्चे हैं इनके। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये उम्रा पर जा रही हैं तो कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। कितने अफसोस की बात है। एक एक का नाम लेके बच्चों का सबके लिए दुआ की, बहन भाइयों के लिए दुआ की, अम्मी फरजाना के लिए दुआ की, असद भाई के लिए दुआ की, या इधर वालों के लिए दुआ की। मैंने यहाँ तक मैं अपने पर नवासों के लिए भी मैंने दुआ की। मेरे पर नवासे भी है, मैं पर नानी भी हूँ। हाँ, तो मैंने उनके लिए भी दुआ की। फसला के जब हुक्म होगा तो खुद ही आएंगे। जब दीगर रिश्तेदारों ने किसी ने भी नहीं कहा कि आप ले आए? आप 8 हैं, एक माँ है, एक माँ नहीं संभाली? नहीं संभाली गई माँ। एक खाने के एक रोटी उन लोगों को भारी भारी पड़ गई। मेरे कपड़े वपड़े तो मैं खुद ही अपनी सिलाई करती थी। आप भी उम्रा पर गई थी? जी, मैं भी उम्रा पे गई माशाल्लाह। मैं मक्के भी गए माशाल्लाह, और काबा भी गए, और मदीने भी गए माशाल्लाह। बहुत अच्छी ज़ियारतें करी हमने माशाल्लाह से, और बस बहुत दिल अच्छा खुश हुआ कि हम लोग के जो अरमान थे वो पूरे हो गए। कितनी देर से हैं आप यहाँ पर? जी, मुझे 5 महीने हो गए। अच्छा, 5 महीने। जी तो कहाँ से आप? कराची से ताल्लुक? जी, मैं यहीं डिफेंस से हूँ, और मेरी फैमिली यहीं डिफेंस फेज 8 में रहती है। सबसे ज्यादा कौन सी दुआ की जरा बताओ? मैंने अपनी बेटियों के लिए दुआ की। क्या की वहाँ पर दुआ? बस सबसे मैंने कहा कि मेरी बेटियां मुझे मिलने की आ जाए, और मुझसे मिलने आ गए वो, क्योंकि मैं बहुत याद कर रही हूँ अपने बच्चों को, और अब इतने दिन हो गए मुझे आए हुए और अभी तक मुझे बच्चों से नहीं मिल पाई हूँ मैं अपने। कितने बच्चे हैं? 2 मेरी बेटियां हैं। तो उनको पता है आप यहाँ पर हैं? जी, वो उनको पता है, मगर वो अब आएंगी। अभी उन्होंने कहा है आएंगी, मगर अभी पता नहीं कितने दिन में आएंगी। क्या वजह बनी कि वो आपको छोड़ कर गई यहाँ पर? बस घरेलू मामला ज़रा सा हुआ था, इस वजह से मुझे यहाँ, मैंने खुद कहा कि मेरे को ओल्ड हाउस में छोड़ दो, क्योंकि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। अभी 7 साल हुए इनके और बेटा? बेटा कोई नहीं, सिर्फ 2 बेटी हैं? सिर्फ 2 बेटियाँ। अच्छा, तो उनकी शादी हो गई है? जी, मैंने एक बड़ी वाली बेटी की शादी माशाल्लाह, मेरे एक नवासा है, और छोटी वाली बेटी मेरी पढ़ रही है, डॉक्टरी कर रही है, डॉक्टरी पढ़ रही है, साइकोलॉजी डॉक्टर बन रही है वो। तो अभी आप चाहती हैं कि आप वापस अपनी बेटियों के पास चलें? जी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों के पास चली जाऊँ, इंशाल्लाह मेरी बच्चियाँ मुझे बुलाएंगी। जी, आप अंदाज़ा लगाएं कि मक्का मदीना में भी जाकर इन्होंने यही दुआ की कि मेरी बेटियाँ मुझे लेने के लिए आ जाएं। ये एक माँ की ममता है। अल्लाह ताला ने माँ को बनाया ही ऐसा है। बच्चे होते हैं वो अपनी माँओं को छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। आप हाँ, इंशाल्लाह वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। और हम हैं, माँ जी हैं, हाँ, हैर हम हैं आपके साथ। सही है, मैं आता रहा करूँगा आपके पास। हमारे साथ फरजाना शुएब साहिबा मौजूद हैं। वैसे इन सब को फरजाना माँ जी कहते हैं, तो हम भी आपको माँ जी कहेंगे। हमने यहाँ पर बहुत सारे शेल्टर होम्स देखे हैं, इतना अच्छा इन्वायरमेंट कहीं नज़र नहीं आता। इसका आगाज़ कैसे हुआ? कौन सी वो पहली खातून थी जो आपके पास आई, या कौन सा ऐसा वाक़या रोनमा हुआ कि आपने सोचा कि इस तरह का एक बेहतरीन नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक बेहतरीन ओल्ड एज होम होना चाहिए
जो शेल्टर ना लगे बल्कि घर लगे। मेरे नेबर में फातिमा नामी एक खातून लवारिस रहती थी, बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही वीक सी खातून थी। वो अपने घर में गिरी, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई और वो इस तरह मैंने उसको अपने पास रखा, उसकी सर्जरी करवाई और उसे देख के जब वो वॉकर से चलना शुरू हुई तो 2 औरतें और आईं और उन्होंने बोला कि आपने फातिमा को रखा हुआ है, बड़ा घर लो और हमें भी रख लो। बस उनके मुंह से निकलना था, चूँकि मेरे माशाल्लाह बेटियां तो मेरी लाहौर में शादीशुदा थी, बेटे जो थे एक दुबई में अपना बिजनेस करता था, दूसरा बेटा और मेरे मियाँ साहब जो थे वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। तो मैं चूँकि सारा दिन अकेली रहती थी, मेरी जुस्तजू और ज़्यादा हो गई। तो मैंने फिर बच्चों से कहा, दोनों बेटों से, कि मुझे लगता है जो मैं दुआ करती हूँ ना, ये कबूलियत का टाइम है इस वक्त। हम लोग 5-7 औरतें रखेंगे और मैं बिज़ी हो जाऊँगी। अगर तुम्हारी बीवियों ने इनके साथ रहना होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अलग अलग चले जाना। ये कराची का कौन सा इलाका था? ये क्लिफ्टन का इलाका था। और 2007 6-7 के दरमियान की बात है ये। तो इस तरह करके ना बस वो उन 2 औरतों के मुंह से निकलना था और फिर हम लोगों ने इस पे काम शुरू किया, रजिस्ट्रेशन करवाई और ये सारा मामला जो है ना वहाँ से शुरू हुआ और एक ये इन माओं का घर बन गया। फॉर्मेलिटी के तौर पे ये ओल्ड एज होम लिखना पड़ता है और कहना पड़ता है, जो कि मेरे दिल को लगता है, क्योंकि ये घर है, हम लोग रहते हैं, मेरे बच्चे भी रहते हैं। अगर ये लोग किसी बात पे, मुझे लगता है कि अगर ये कहें कि जी ये ओल्ड होम है, तो मैं फिर इनको हौसला देती हूँ कि हम लोग भी तो यही रहते हैं ना, मेरी पोतियाँ भी रहती हैं। अच्छा, आपकी अपनी भी सारी फैमिली यहीं पर रहती है? मेरा बेटा, बहू, मेरी पोतियाँ माशाल्लाह 3 इस वक्त, वो भी यहीं रहती हैं। सुबह स्कूल जाती हैं, उतर तो इनको सलाम करती हैं, वापसी में फिर इन लोगों को फ़िक्र होती है इन माओं को कि हाजरा फातिमा स्कूल गई हैं, ये एग्ज़ाम दे रही हैं, ये अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, यानी कि ये सारे मामला जो है ना वो इनके साथ जुड़ गए हैं। आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं? बेटा, मैं, मेरी बहू और 3 पोतियाँ यहाँ रहती हैं। तकरीबन 6। और यहाँ पर ख़वातीन कितनी हैं जो आपके साथ? 60। आप अंदाज़ा लगाएं कि 6 लोग हैं जिन्होंने अपने साथ 60 लोगों को रखा हुआ। मैं तो ये कहूँगा, हाँ, अपने घर में। बिल्कुल, मैं तो अक्सर कहती हूँ कि ये घर इनका है, इनके घर में हम 6 लोग रहते हैं। बल्कि ये इनका घर है। हाँ, मैं इनको कहती हूँ कि ये हमारा घर नहीं है, ये आपका घर है। आप तो ज़्यादा हो ना, हम लोग कम है, हम आपके घर में रहते हैं। अच्छा, अब तक तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन 2006-07 से लेके अब 2023 है, इतने साल हो गए, ख़वातीन आई, ख़वातीन गई होंगी, तकरीबन कितनी तादाद होगी? वैसे इस वक्त आई थिंक आपके लाहौर एंड इस्लामाबाद में भी है इसी तरह? बिल्कुल। कराची तो मेन है माशाल्लाह। कराची में मैं हर किस्म का केस ले लेती हूँ कि मैं करती हूँ। हम किचन भी आपका ज़रूर देखेंगे और बल्कि ये भी देखेंगे कि आज आप हमारी माओं को क्या खिला रही हैं। हाँ, दोपहर को किसी ने इनकी दावत की थी, उम्रा करके ये लोग आए हैं, तो वो कौरमा और पुलाव था और अभी तो खैर चलेगा, लेकिन कल की तैयारी जो हो रही है ना, कल भी किसी ने इनकी उम्रा की ही खाना किया है, जिस पे फ़िश हो जाएगी, फ्राई फ़िश है और उसके बाद साथ में बिरयानी वगैरह है, वो भी हम लोग खुद ही बनाएंगे। उन्होंने पैसे दे दिए थे कि आप कर लेना जो। ये कल बनेगी फ़िश? ये इंशाल्लाह कल दोपहर को भी मसाला लग जाएगा इसको। अच्छा, चलें। हाँ जी। तो खाने की जो इनकी ख्वाहिश है उसको भी मद्देनजर रखा जाता है? मैं पूछती हूँ, मैं इनसे पूछती हूँ कि मुझे समझ नहीं आती, आप लोग बताओ क्या खाना है। तो फिर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों में इतना सब्र होता है कि जो भी बनता है खा लेते हैं। हमारा और इनका खाना एक ही होता है। उम्रा पर लेकर गए, तो ये उम्रे का जो कॉन्सेप्ट या आइडिया था, ये कैसे आया? ये उम्रा भी कोई सोचने की नहीं थी कि हम लोग पूरी प्लानिंग इसको करके लेके जाते हैं। मेरे पास हलीमा नामी एक खातून है, वो नॉन मुस्लिम थी, वो मुसलमान हो गई, फिर वो जवानी की बात है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे में आई और जब बिल्कुल बेचारी अपने कामकाज की नहीं रही, तो फिर किसी ने यहाँ मेरे पास छोड़ दिया इसको। तो वो दिन रात यही कहती थी कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, मुझे अल्लाह के पास जाना है, फरजाना मुझे अल्लाह के पास जाना है। बस मैंने असद से कहा, कोशिश करके इसका ID कार्ड नहीं बन रहा था, बहुत ज़्यादा इसने मैसेज दिया कि मैंने को गुनाह कर दिया है, मेरा ID कार्ड नहीं बन रहा, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट मुकम्मल हुए। फिर मैं इसको लेके जा रही थी, तो हम लोग एक मिलाद करवाते हैं इनकी खुशी में, इनके एजाज़ में।
तो वो मिलाद जब हो रहा था ना तो एक अलग किस्म का वो सारा वो मामला थे। तो जो पीछे औरतें थी ना वो भी कहने लगी कि अगर हलीमा जा सकती है तो हमें भी लेके जाओ, हमें भी लेके जाओ। मैं उनको ना रोता हुआ छोड़ के पीछे गई। तो मैंने फिर अपने अल्लाह से दुआ की वहाँ जाके कि या अल्लाह मैं जिनको छोड़ के आई हूँ ना उनको भी बुलाओ। तो बस ये सिलसिला फिर ना शुरू हो इसका गया। प्रोसेस क्या है? ज़ाहिर है यहाँ तो काफ़ी खवातीन है, तो हर किसी की ख्वाहिश होगी, तो इसका प्रोसेस आपने क्या रखा कि किस किस को लेकर जाए? मैं जो बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं, होश वाली हैं, उनको लेके जाते हैं। और दूसरा ये कि कुछ टाइम उनको हो जाए यहाँ रहते हुए।